लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचार तंत्र। तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये लॉजिस्टिक यानी कि रसद भी जिसको कहा जाता है, ये क्या है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे माल, सुविधाएं और सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसकी उत्पत्ति वाले स्थान से उसको हम उपयोग वाले स्थान पर ले जाने की ये प्रक्रिया है। तो ये एक जब हम ये दो बिंदुओं पे काम होता है, जहाँ पे सामान का उत्पत्ति होती है, जहाँ पे उसे बनाया जाता है, वहाँ से उसको उपभोक्ता तक पहुँचाने तक की पूरी प्रक्रिया को हम लॉजिस्टिक यानी कि रसद कहते हैं। और इस रसद शब्द का प्रयोग पहले जो है ये सिर्फ सैनिकों के लिए किया जाता था। 1950 के दशक तक जब व्यवसायों में शिपिंग सामग्री की जटिलता बढ़ी हुई थी, तब तक भी ये रसद व्यवसाय कार्यों के लिए संदर्भित नहीं था। अब ये रसद जो है ये एक उद्योग हो गया है, ये एक व्यवसाय मॉडल का एक अहम हिस्सा हो गया है। और ये हम किसी भी माल को, यह एक व्यवसाय मॉडल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किसी व्यवसाय में माल के प्रवाह और उसके भंडारण का एक प्रक्रिया है। तो हम आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो ये रसद क्या है कि जब हम कोई भी चीज़, मान लीजिए कि कोई भी चीज़, हम ऑरेंज जूस बनाते हैं, संतरे का जूस, तो उस संतरे को निकालने से लेकर के जब हम खेतों से लेके आते हैं और फिर उसको एक नए रूप में लाकर उसके डिब्बे में बंद करके ताकि वो ज़्यादा समय तक चले, और उसमें पैक करने के बाद जो उपभोक्ता हैं उन तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में ये क्या चीज़ है? इस शब्द का प्रयोग रसद की सूचना प्राप्त करना, रसद का प्रबंधन करना, भंडारण करना, उसका परिवहन करना, उसकी पैकेजिंग करना, ये सब से जुड़ा हुआ है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम माल को बनाते हैं तो वो अपने आप तो उपभोक्ता के पास पहुंच नहीं जाता, उसको पहुंचाने के लिए कोई तो ऐसा होगा जो इसके लिए काम कर रहा है, और वही ये काम कर रहा है हमारा रसद जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो ये काम कर रहे हैं। हम माल बनाते हैं वो सुविधापूर्ण और अच्छे, अब उसकी गुणवत्ता को कायम रखते हुए उसके उपभोक्ता तक ये पहुंचाते हैं। इनकी ये जिम्मेदारी होती है। तो पहला होता है इसमें क्या कि इसमें एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम रसद प्रबंधन कहते हैं, मतलब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसके तीन इनके कार्य हैं। पहला तो योजना बनाना, फिर है इसको लागू करना, फिर इसका नियंत्रण करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो हमने अभी आपको उदाहरण बताया कि संतरे को जब हम निकालते हैं, जब खेतों से लेके आते हैं और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसको जब हम पैक करते हैं, पैकेजिंग उसकी करते हैं और फिर उसको उपभोक्ता तक ले जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपूर्ति श्रृंखला है, मतलब सप्लाई चेन है। तो फिर लॉजिस्टिक क्या है? तो लॉजिस्टिक जो हम इसी माल को ले जाने के लिए जो कच्चा माल है उसको हम जहाँ पे उद्योग होता है, जहाँ फैक्ट्री होती है, वहाँ तक ले जाते हैं। फिर उस फैक्ट्री से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, फिर उसके उपभोक्ता तक जब वो ले जाया जाता है तो उसमें जो ट्रक है, जो हैंड ट्रक है, जो लोड लिफ्टर है, या फिर साइड लोडर है, या पैलेट ट्रक है, या कन्वेयर बेल्ट है, ये सारे आ जाते हैं लॉजिस्टिक में। तो हम लॉजिस्टिक में क्या करते हैं कि जो भी सामान है उसकी सुरक्षा करते हुए कहीं पे हम उसके सामान को कहीं उसके जहाँ पे उसका वेयर हाउस है या भंडारण है वहाँ पे उसको रखते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लॉजिस्टिक। रसद में 7 आर्स होते हैं। 7 आर मतलब क्या होता है कि हम क्या चीज़ें इसमें मायने रखती है? सही उत्पाद करना, सही मात्रा में पहुंचाना, सही उपभोक्ता को पहुंचाना, सही समय पे पहुंचाना, सही अवस्था में पहुंचाना, सही दाम में पहुंचाना और सही
मात्रा में उसको पहुंचाना। तो ये होते हैं इसके 7 आवर्स, मतलब राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट कस्टमर, राइट प्लेस एंड राइट कस्टमर। और सही हम इसमें हमारी ये जिम्मेदारी है, ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम इस जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको जो हमने बदल के बनाया है, उसके उत्पाद उसका बनाया है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए किस तरह से हम उसके जो उपभोक्ता हैं उन तक हम ये सामान को पहुंचाएं। तो अब इसमें क्या आता है, लॉजिस्टिक या रसद डिपार्टमेंट के चार इसके कार्य होते हैं। पहला तो होता है इसका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है इसका भंडारण यानी कि वेयर हाउस, और तीसरा होता है थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, जिसको हम आगे समझेंगे, हम आगे आपको बताएंगे क्या होता है ये। और चौथा होता है रिवर्स लॉजिस्टिक, रिवर्स रसद। तो ये भी आगे हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें पहला हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन। तो परिवहन में इनका काम क्या होता है कि किस सामान को कब हमें लेके जाना, मतलब पूरा शेड्यूलिंग करना, पूरा एक समय बनाना उनका कि किस समय हम कौन से सामान को कहाँ से कहाँ ले जाना है, किस रास्ते से ले जाना है, कौन सा सामान पहले उतारना है, कौन सा बाद में उतारना है, उसमें कौन से कागज, कौन से हस्ताक्षर, किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके कागजात उसके होने चाहिए, और उसको सही कंडीशन में, सही अवस्था में हमें उन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी होती है, जो परिवहन में इसमें काम करते हैं। अब इसमें दूसरा आ जाता है भंडारण करना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शहर के बाहरी हिस्से में कई बार हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं। तो वो गोदाम यही होता है, ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, रसद डिपार्टमेंट का होता है ये काम। तो ये जो भंडारण होता है ये क्यों बनता है, क्यों बना रहता है। तो मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि कोई कैडबरीज है, कोई कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है। तो वो अगर कंपनी के उत्पादक जो होते हैं वो सोचते हैं कि हर जगह उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि इसके लिए कारखाने डाले जाएं। तो मान लीजिए ये अपना कारखाना डाले कर्नाटका में। तो अब ये कर्नाटका से ये हर स्टेट में ये अपना फैक्ट्री नहीं डालेंगे, अपना कारखाना नहीं डालेंगे। ये क्या करेंगे, वहीं पे उत्पाद करेंगे और उसके बाद फिर वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहर में अपना एक बड़ा बड़ा भंडारण बना देते हैं, और उस भंडारण में जाके वो सामान सब रखा जाता है। फिर उसके बाद जिनको जरूरत होती है वो होलसेलर को देते हैं, फिर रिटेलर को देते हैं, फिर उपभोक्ता तक ही ये सामान पहुंच जाता है। तो जब इस माल को बढ़ाना होता है तो रिटेलर कहता है होलसेलर से, होलसेलर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप अपना जो माल सप्लाई है, जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें माल को बढ़ा दीजिए। तो ये अपने कर्नाटका के जो ऑफिस है, कर्नाटका में जहाँ उत्पाद हो रहा है, जहाँ पे इसके कारखाने हैं, वहाँ पे ये चला जाता है कि इसका उत्पादन बढ़ाना है, तो वहाँ से वो बढ़ा दी जाती। तो ये दूसरा काम जो है भंडारण का, ये भी एक लॉजिस्टिक में ही या रसद डिपार्टमेंट में ही आता है। अब आ जाता है तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि वो जो कंपनी जो उत्पाद कर रही है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो खुद रसद का काम कर रही, तो वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं। थर्ड पार्टी हायर करने का मतलब क्या है कि हम किसी को ले लेते हैं, किसी कंपनी को, उनको बोलते हैं कि आप मेरा सामान अब मेरे उपभोक्ता तक आप पहुंचा दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये ट्रक होती हैं, जो एरोप्लेन हैं, जो ट्रैक्टर हैं, ये खुद उसके मालिक होते हैं, जिनको हमने दिया, जो थर्ड पार्टी है, ये खुद उसको, ये उन्हीं का एसेट होता है। तो हम उनको बोल देते हैं कि आप मेरा ये पहुंचा दीजिए, तो वो पहुंचा देते हैं हमारा माल अपने प्रॉपर्टी से, अपने ट्रक से, अपने ट्रैक्टर से। अब इसमें ये सवाल उठता है कि तो फोर्थ पार्टी क्या होता है।
तो फोर्थ पार्टी वो होता है कि मान लीजिए कि हमने किसी को दिया जो इसमें विशेषज्ञ हैं इस कार्य में, कि एक सामान को दूसरे सामान तक, दूसरे उपभोक्ता तक ले जाने में। तो ये क्या करते हैं, ये उसके मालिक नहीं होते, उनकी खुद की ट्रक नहीं होती, लेकिन इनके जो नेटवर्क होते हैं ये इतने अच्छे होते हैं कि ये इनके पास सबके कांटेक्ट होते हैं, और ये उस कांटेक्ट को ले करके इनके पास इतने सारे नेटवर्क बने होते हैं कि ये दूसरों को बोलते हैं कि आप वहां से वहां मेरे माल को पहुंचा दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये विशेषज्ञ होते हैं, इनको बाजार की पूरे अपने आसपास की चीजों की सबकी जानकारी होती है। तो ये आपका कम से कम पैसे में आपको आपका माल यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। तो ये उस अपने जो इनके पास उपकरण होते हैं उसके मालिक नहीं होते, लेकिन ये विशेषज्ञ होते हैं इसी क्षेत्र में कि किस माल को कब कहाँ से किस डॉक्यूमेंट से लेकर के सारी चीजें सुविधा पूर्वक हम कैसे उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो जाता है थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। अब आ जाता है हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक। अब रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है, इसमें जैसे होता है उत्पाद का रिटर्न या उसका मरम्मत या उसका रख रखाव या फिर उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए, इसमें क्या होता है कि जब हम जो पूरा माल है बना हुआ वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है उपभोक्ता के पास से फिर उत्पादक के पास आता है। क्यों? क्योंकि हमें उसका उत्पाद को अगर मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया तो वो उसको रिटर्न करते हैं, उसका मरम्मत किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है, उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। तो वापस ले जाने का भी काम ये रसद का ही है, रसद प्रबंधन का ही ये काम होता है कि ये हर चीज को किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये सबको मैनेज करते हैं। तो ये हो जाता है रिवर्स लॉजिस्टिक। तो ये 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है परिवहन, दूसरा आता है भंडारण, तीसरा आता है थर्ड एंड फोर्थ पार्टी रसद, और चौथा आ जाता है रिवर्स रसद। तो ये 4 हिस्से हो गए।